5 बज गए हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य ईश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का सत्र ज्वाइन करने के लिए। हाँ, तो पिछले सेशन में हमने क्या किया था, किसी को कुछ याद है? कोई बताना चाहेगा? हमने श्लोक संख्या आई थिंक 27 तक कवर किया था। 19 से 27 तक, 20 से 27 तक, सॉरी। कोई पॉइंट याद हो आपको? एनीवेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने पिछले सेशन में कवर किया था कि कैसे हनुमान जी जो है ना विराजमान थे अर्जुन के रथ पे, है ना। सॉरी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है आज। तो उनको कपिध्वज भी कहा जाता है ना, जहाँ पे जो अर्जुन के रथ में विराजमान थे स्वयं हनुमान जी, तो उसको कपिध्वज कहते हैं, है ना। तो ये पांडवों की विक्ट्री का एक संकेत था, उनकी विजय का संकेत था एक, कि हनुमान जी स्वयं उसमें विराजमान थे। हमने स्टोरी भी डिस्कस की थी, कैसे हनुमान जी जो हैं वो मिलते हैं भीम को और फिर वो आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हमने ये फोकस किया वर्ड अच्युत पे, है ना। भगवान, हाँ, अर्जुन भगवान को बोलते हैं, हे अच्युत आप सेंटर में मेरा जो है वो रथ ले जाइए। तो भगवान जो है ना कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं अपने भक्त के लिए, और भक्त भी जो है वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है ना। तो भगवान को अच्युत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चूकते नहीं है अपने प्रॉमिस से, जो पीछे नहीं हटते हैं। जो उन्होंने भक्त के प्रति अपने प्रॉमिस किए हुए हैं वो पीछे नहीं हटते हैं उससे। वैसे ही वो जो अर्जुन का जो रथ है वो उनके सारथी बन करके जो है वो चला रहे थे। बड़ी सभी ब्रह्मांडों के नायक होते हुए भी, हर एक के हृदय में विराजमान होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त के ऑर्डर्स को वो स्वीकार कर रहे हैं, ये हमने देखा, है ना। तो गुडाकेश क्यों कहा जाता है अर्जुन को, है ना। गुडक मतलब नींद, और ईश मतलब जो उनका कंट्रोलर है, नींद के कंट्रोलर जो बन गए थे अर्जुन, उसके बारे में हमने देखा। और कैसे कृपया परयाविष्टो मतलब वो जो थे वो पूरे के पूरे करुणा से भर गए थे। अर्जुन जब वो सेंटर में लेके गए रथ को, उन्होंने सबको देखा और अपने रिश्तेदारों को, तो उनका मन जो है वो पूरा का पूरा जो है वो करुणा से भरा है। तो ये 27 नंबर श्लोक तक हमने देखा था कि कृपया पर्याविष्टो विषिदन्न इदम अब्रवीत, मतलब करुणा से भरते हुए ये वचन जो है अर्जुन ने बोले। ये कौन बोल रहा है?
ये संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, ठीक है ना। तो वो 27 नंबर श्लोक में जो बोले गए थे। तो आज हम जो है ना कवर करने वाले हैं, आपका स्क्रीन शेयर किया देता हूँ। तो आज हम कवर करने वाले हैं, आ, क्या कवर करेंगे हम लोग, 28 से लेकर के श्लोक संख्या 35 तक, ठीक है जी। तो 28 से लेकर के 35 तक हम लोग जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि हम लोग ना चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में एंटर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि अर्जुन ना बहुत सारे कारण देता है कि वो क्यों नहीं लड़ना चाहता महाभारत के युद्ध में, है ना। तो अर्जुन बेसिकली चार मेन कारण देते हैं, फाइनली इन डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो पांच प्रमुख जो है वो पॉइंट्स हैं इसमें जो हम लोग कवर करेंगे। तो वर्ष नंबर 28 से 30 तक उनका मन जो है ना पूरा करुणा से भर जाता है, और फिर वो करुणा से भर करके अपने जो लोग हैं उनको देखते हैं युद्ध के मैदान में, और फिर वो भगवान से बोलते हैं कि उन्हें करुणावश कि उन्हें क्यों नहीं लड़ना चाहिए। फिर 31 से 35 तक, जो कि हम आज कवर करेंगे 35 तक, कि वो इंजॉयमेंट नहीं कर सकते थे, मतलब मेरे खुद के ही लोग नहीं होंगे तो मैं क्या राज्य एंजॉय करूंगा, है ना। तो इस प्रकार का जो है वो रीजन देते हैं। और फिर हमें पाप लगेगा, 36 से 38 तक बोलते हैं कि भाई इन सबको मार दूंगा तो हमें बहुत बहुत बड़ा पाप लगेगा, और हमें हमारा क्या फायदा ये इतना सारा पाप अपने सिर के ऊपर लेकर के। और 39 टू 43 में वो बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन हो जाएगा, मतलब जो भी लोग यहाँ पे आए हैं उनकी स्त्रियों का क्या होगा, फैमिली ट्रेडिशन पूरे बेकार हो जाएंगे, है ना। स्त्रियां जो है वो गलत संग में पड़ सकती हैं, इतने इतने करोड़ों के हिसाब से जो है वो आए हुए हैं योद्धा आए हुए हैं यहाँ पे लड़ने के लिए, तो पूरा का पूरा फैमिली ट्रेडिशन बर्बाद हो जाएगा। तो फाइनली जो है ना वो 2.6 में वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, और फिर भगवान की वो शरण लेते हैं। तो हम आगे करेंगे, आज हम दो मेन पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। वन इज द जो उनके मन में कंपैशन आता है, उनके मन में जो दया आती है, वो हम श्लोक 28 से 30 में कवर करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 28, ठीक है। तो अभी तक जो थे वो संजय जो बोल रहे थे धृतराष्ट्र को, है ना, सारी चीज का डिस्क्रिप्शन जो है वो संजय ने दिया, है ना। शुरू से आई थिंक श्लोक संख्या कब से दे रहा है संजय, 24 नंबर से 27 नंबर तक बोलते हैं, फिर उसके बाद 28 से जो है वो अर्जुन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा सभी, अनम्यूट करके, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है। अर्जुन उवाच, बोलिए। अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् युयुत्स्वं समुपस्थितं समुपस्थितम् समुपस्थितं सीदन्ति मां गात्राणि, बोलिए। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, मुखं च। मुखं च परिशुष्यति। ट्रांसलेशन पढ़िए। Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present, present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." हाँ जी। तो ये श्लोक संख्या जो है वो 28 में अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं वो, दृश्वेमं स्वजनम कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को देखकर, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को देखकर, युयुत्सुम सुम उपस्थितम, मतलब जो युद्ध की इच्छा से यहाँ पे उपस्थित है उनको, सीदंती मम गात्राणि, मतलब मेरे जो गात्राणि बोलते हैं बॉडी के लिम्स को, हाथ पैर ये सब जो है वो कांप रहे। मुखम चा परिशुष्यति, मेरा मुंह जो है ना वो सूख रहा है, ठीक है ना। तो अर्जुन अभी मतलब सीरीज ऑफ वर्सेस जो है वो बोलेंगे, उसमें से जो पहला ये जो श्लोक है वो अर्जुन ने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। तो मैं मतलब देख रहा हूँ, दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण, जो युद्ध की इच्छा से लड़ने आए हैं उससे क्या होता है, सीदंती मतलब देखने भर से जो है उनके जो हाथ और पैर हैं वो कांपने लगते हैं, और मुंह जो है वो उनका सूखने लग जाता है, ठीक है। तो अभी
अर्जुन की जो कॉन्शियसनेस है, अर्जुन की जो चेतना है, पूरी की पूरी बदल गई है। देखिए, कुछ श्लोक पहले, आई थिंक कौन सा श्लोक था वो, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे ना आप सेंटर में ले चलो, भगवान को बोलते हैं अर्जुन, है ना। और जो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ में जो है वो लड़ने की इच्छा से आए हैं, मतलब पहले वो दुर्बुद्धि दुर्योधन को बोलते हैं 23rd श्लोका में, है ना, दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षिवा, है ना, मतलब पहले दुर्बुद्धि बोल रहे हैं, पर अभी सबको देख करके स्वजनम बोल रहे हैं कि भाई ये सारे मेरे अपने लोग हैं, जो इधर की पार्टी के भी हैं, अपोजिट पार्टी के भी हैं, दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो सब मेरे अपने लोग हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि मतलब ऐसा क्यों है कि पहले वो दुर्बुद्धि बोल रहे थे पर वो अभी उनको सबको अपने लोग बोल रहे हैं? कोई बता सकता है जो कॉल में है? रिपीट द क्वेश्चन भैया, क्या बोला आपने? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये लोग हैं, अर्जुन जो है वो पहले 23rd श्लोक में भगवान को बोलता है कि रथ को सेंटर में ले चलो, और मैं ये देखना चाहता हूँ दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ में कितने लोग आए हैं उसका साथ नहीं पाने के लिए। पर जैसे ही श्लोक 27 आ गया, वो बोलता है स्वजन है ये, मेरे सब अपने लोग हैं ये। तो क्या ऐसा बदल गया कि मतलब अर्जुन को पहले वो दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्षधर लग रहे थे, अभी जो है वो उसको स्वजन लग रहे हैं सभी? क्या ऐसा बदल गया? क्या ऐसा हो गया अर्जुन के साथ? कोई बता सकता है? क्योंकि उसी के सारे फ्रेंड सर्कल था, उसी के सारे मित्र थे, उसके ही रिलेटिव्स थे सारे। हाँ, तो उसके रिलेटिव्स थे सारे, तो मतलब उनको देख करके कि मेरे अपने लोग हैं, तो इसके लिए उनको ऐसा लग गया कि मेरे स्वजन है। जी भैया। और कोई कारण कोई और बता सकता है? हाँ जी। उसने देखा नहीं था, जब उसने देखा कि वो तो सारे उसके अपने ही हैं, तो फिर उसको लगा कि हम्म। और कोई बता सकता है कुछ? मेरे को पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं, पर आपने 2 तरह के फ़ियर बताए थे कुछ, मेरे को याद अभी है नहीं। एक फ़ियर जो हमें अपनों से लड़ने के टाइम पे जैसे फ़ील होता है कि नहीं, अच्छा। पर वो फ़ियर का नाम क्या था वो मेरे को हम्म। और ऐसे कुछ। ओके, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने कुछ हद तक ठीक कहा कि उनके अपने लोग हैं, तो उसको देख करके वो स्वजन बन रहे हैं, बट अर्जुन के मन में भाव क्या चल रहा है? ये सब लोग अभी मारे जाएंगे, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, है ना। मतलब युद्ध का होगा, मतलब कुछ जिंदा रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे, मतलब जो बचेंगे उनकी बाद की लाइफ कैसी होगी, है ना। और उसको सभी मतलब स्वजन इस प्रकार से मन करुणा से भरा हुआ है उसका, कि ना मैं इनमें से कई लोगों को जो है ना युद्ध के बाद जो है वो मैं देख भी नहीं पाऊंगा और इनसे मिल भी नहीं पाऊंगा, इनके परिवारों का क्या होगा, है ना। यही सोच सोच के उसका मन जो था ना वो करुणा से भर गया था। तो इसलिए उसको सभी लोग जो है ना स्वजन लग रहे थे, मतलब वो फ्रॉम दी हार्ट एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बन गया था, और वो सबका भला चाह रहा था उस समय, है ना, कि भैया ये बेफालतू में क्यों मारे जाएंगे लोग, क्यों लड़ना है हमें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इस प्रकार से इन लोगों के मन में, ये अर्जुन के मन में इन लोगों के प्रति ऐसा भाव जो था वो करुणा का आ गया था, है ना, क्या होगा इन लोगों का, इनके भी माँ है, इनके भी बाप है, इनके भी बच्चे हैं, तो ये ऐसे ही मतलब मारे जाएंगे। तो देखिए, इमोशन हमारी थिंकिंग पे बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं, मतलब सोच बहुत हमारी जो है ना वो बदल कर रख देते हैं। मतलब कुछ ही क्षण पहले वो दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्षधर बोल रहा था, और अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये सब मेरे स्वजन है ना। तो मतलब दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी, ये मतलब सॉफ्ट हार्टेडनेस होना, दूसरों के लिए दया होना एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। हालांकि 1 मिनट, अर्जुन, और हाँ ये जी, भी डर था ना उसको कि अगर ये मेरे सारे अपने रिश्तेदार ही मर गए तो मैं बाद में राज्य जीत के करूँगा क्या? हाँ वो आ किसके गया, साथ वो आ रहूँगा?
वेरी ये नाइस। वाला डर भी था उसके हाँ, मन में। वेरी नाइस। हम्म। तो वो आगे आएगा। तो पर अभी जो सिचुएशन है, अभी उसके अनुसार, उसके अनुरूप उनके मन में जो है वो करुणा भर गई है। ठीक है ना? तो अभी शिल प्रभुपाद भी ऐसा बोलते हैं कि जो भी सॉरी, मैंने गलत ये निकाल दिया है। ये है 27। तो प्रभुपाद जी भी परपट में ऐसा बोल रहे हैं कि जो 28 नंबर श्लोक, तो 28 नंबर श्लोक में यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है ना, ये भागवतम का एक श्लोक निकालते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, उनके मन में बहुत उनके एक्चुअली लाइफ में बहुत अच्छी क्वालिटीज जो है वो आ जाती है। ठीक है? मतलब यस्य अस्ति भक्तिर् भगवते किंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। सुरा बोलते हैं देवताओं को। तो देवताओं के जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं उस व्यक्ति में आ जाते हैं। कौन? जो यस्य अस्ति भक्तिर्, भगवत भक्ति जो करता है किंचन भाव से, मतलब भगवान मेरा कुछ नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हो, उस भाव से जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सभी के सभी गुण जो हैं वो आ जाते हैं। और वैसे ही कुछ गुण जो हैं वो हमें अर्जुन की ये लाइफ से जो हम दिख रहे हैं, जो उसकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है वो जो है वो उसकी हमें दिख रही है। ठीक है? तो यही उसकी जो मन की निर्मलता है ना, यही उसका एक्चुअली एक प्रकार से आप बोलो कि आ, एक क्वालिफिकेशन है उसका भगवत गीता सुनने के लिए, है ना? तो ठीक है? तो उसके मन के जो भाव हैं, बड़ी जो सॉफ्ट हार्टेडनेस है, बड़ी दयालुता का और करुणा का जो भाव है, वो भाव को हम गलत नहीं लेंगे। वो किसके प्रति है वो गलत हो सकता है, वो भगवान उसको आगे क्लेरिफाई करेंगे। पर मन में दया का भाव आना, मन में करुणा का भाव आना दूसरे को देख करके, ये बिल्कुल भी गलत बात जो है वो नहीं है। ये उल्टा एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सब में जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है जी? ये श्लोक था अभी 28 में, मतलब इस प्रकार से जो है वो अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ठीक है? तो देखने भर मात्र से अर्जुन के मन में करुणा आ गई। वो करुणा का भाव जो है वो गलत नहीं है, उसमें जो भी भाव आया वो बहुत अच्छा भाव है। पर किसके प्रति आया है वो भगवान जो है आगे क्लैरिफाई करेंगे, है ना? और जो भी गुड क्वालिटीज है उसकी यहाँ पे वो दिखाई दे रही है अर्जुन के मन की। ठीक है? अभी 29 श्लोक करेंगे। वे पुत्र, भैया वे एक क्वेश्चन। पुत्र। हाँ जी। भैया अर्जुन की कोई एक बेस्ट क्वालिटी जो हमें अपनी डेली लाइफ में मतलब यूज करनी चाहिए या कुछ भी। देखिए अर्जुन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अर्जुन खुद एक ना, अ, भगवान 4th चैप्टर में हमें बताएंगे कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता क्यों सुनाई। बेसिकली भगवान अर्जुन को भगवत गीता माध्यम बन के सुनाना चाहते थे। निमित्त मात्र भवे सब साची, भगवान ऐसा बोलते हैं। तो भगवान के जो अर्जुन थे ना, वो ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। भगवान के जो सखा जो बोले जाते हैं वो अर्जुन है। तो अर्जुन में बहुत सारी जो गुड क्वालिटीज हैं। तो पर्टिकुलरली अगर आप मतलब हर एक क्वालिटी जो है उनकी बड़ी विशिष्ट है, पर अगर आप मेरे को पर्सनली पूछें तो अर्जुन जो है ना, हम लोग ये आज अगले इसमें कवर भी करने वाले हैं। तो अर्जुन जो है ना भगवान से शरण ले लेते हैं, वो सबसे बड़ी क्वालिटी है उनकी। वो जो है वो उनको इट इट स्टैंड्स अपार्ट। मतलब वो भगवान की जो शरण ले लेते हैं, बोलते हैं भगवान मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऑल्दो उनके पास दिव्य अस्त्र हैं, दिव्य शक्तियां हैं, सब प्रकार के, जो अग्नि ने उनको रथ दिया हुआ है, इंद्र की उनके पास पावर है, हनुमान जी उनके साथ में, पर फिर भी वो भगवान को जो है वो अपनी पूरी शक्ति शाली होने के बावजूद भी भगवान की जो है वो शरण ले लेते हैं। दूसरे अध्याय के सेकंड में ये एक जो है स्पेशल स्पेशल क्वालिटी है। और यही बेसिकली सीखने के लिए हम लोग जो है वो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी जिंदगियों को जो है ना मोल्ड करें। अर्जुन ने भी अपनी जिंदगी को मोल्ड किया, हम भी अपनी जिंदगी को मोल्ड करें इस प्रकार से, ताकि हम जो अपने टू डे चीजें हैं वो करते जाएं, और अपनी चेतना को जो है वो शुद्ध करते चलें, है ना? तो ये एक जो क्वालिटी है, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी इन अर्जुन, जो उसको भगवान हमेशा उनके साथ में रहे। आप देखिए हमेशा साथ में रहे। हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी इनकी, कैसे जब वो वनवास हुआ था तो भी भगवान साथ में थे, और अभी महाभारत का युद्ध हो रहा है तो भी भगवान सारथी बन के स्वयं उनके साथ में जो है वो खड़े। सो ये बहुत ही एक विशिष्ट क्वालिटी है जो भगवान को हमेशा हमारी ओर अट्रैक्ट करती है। तो अर्जुन की भी एक क्वालिटी थी, हमेशा शरण लेना चाहते थे। कोई मन में अभिमान का भाव नहीं, और कोई मन में ऐसा भाव नहीं कि मैं कर सकता हूँ, भगवान ही मेरे थ्रू करवाएंगे,
ये उनके मन का जो निश्चय है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। जी, श्री कृष्ण जी के सबसे ज़्यादा दर्शन किसने किए थे भैया? भगवान के दर्शन जो सबसे ज्यादा किसने किए थे? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब पे लागू होता है। हम लोग हर समय भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान हर नहीं, समय अवेलेबल है। हमने जैसे पिछले सेशन में जब चैप्टर शुरू नहीं हुआ था, हमने देखा था ना, होली नेम के बारे में, हमने भगवान के नाम के बारे में पढ़ा था। तो भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला चारों उनके नाम में छुपे हुए हैं। तो जब ये सब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब क्या होता है? तब भगवान जो स्वयं हमारे जीवा पे आते हैं और हमें जो है वो अपने दर्शन जो है वो देते हैं। पर परोक्ष रूप से, मतलब प्रैक्टिकली जो सबसे ज्यादा दर्शन जो है वो, मतलब गोपियों ने मेरे हिसाब से किए। मतलब हर समय भगवान को जो है वो याद करती रही, पहले उनके साथ में प्रत्यक्ष भाव से, फिर अप्रत्यक्ष भाव से उनका प्रेम जो है वो भगवान के प्रति और बढ़ गया। उन्होंने कभी भगवान से दूरी का महसूस नहीं किया वैसा। तो ये मतलब भै हर कोई भक्त जो है वो निरंतर भगवान का जो दर्शन कर सकता है, जस्ट उनका नाम लेने मात्र से। तो नहीं भैया, पर किसी और ने दर्शन किए थे, बट जो फॉलो है वो अर्जुन ने ही उनको किया था। मतलब अच्छा, अच्छा, महाभारत के कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हैं कि सबको भगवत गीता सुनाई दी पर अर्जुन ने ही फॉलो किया, ऐसा, राइट? ये बट आपका दर्शन सबसे ज़्यादा किसी और ने किए थे। बट मतलब जो उनका मोटिवेशन था भगवान का, वो सिर्फ अर्जुन ने ही अपने ऊपर फॉलो किया था। हाँ, वो तो है। मतलब गीता सबने सुनी थी, बट जो हृदय से जो फॉलो की, वो अर्जुन ने ही वहां पे जो है वो की थी। ठीक है जी। जी भैया। ओके। वे पुस्त 29 श्लोक का पढ़ेंगे। वे पुस्तश्च शरीरे में वे, बोलिए। बेपु बेपुथ च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च हर्षज जायते, गांडीव संसृते हस्तात्, गांडीव, कांटे बोलिए। संत्रस्तते हस्तात् हस्तात् त्वाक्चैव परिदह्यते, त्वाक्चैव पार्श्वैव परिदतः परिदह्यते। ट्रांसलेशन, परिदत बबीता ट्रांसलेशन पढ़िए। एक मिनट भैया। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my blow Gandhiva is slipping from my hand and my skin is burning. ओके। तो अभी एक स्टेप आगे जो है वो अर्जुन बढ़ गए यहाँ पे, है ना? तो अगर हम प्रेजेंटेशन में देखें तो, हाँ, तो अभी उनका शरीर जो है वो कांप रहा है ना? तो विपुत्रश्च शरीरे में, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मेरी बॉडी जो है ना पूरा, पहले हाथ पैर कांप रहे थे, अभी पूरा बॉडी जो है उनका कांपना शुरू हो गया। रोम हर्षश्च जायते, मेरा रोम रोम जो है वो, रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं। देखो, दो पोजीशन में रोंगटे खड़े होते हैं, है ना? प्रभुपाद जी भी परपट में बताते हैं कि अर्जुन का जो लक्षण दिख रहे हैं ना यहाँ पे, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो एक इंसान को जब बड़ी खुशी होती है, बड़ा स्पिरिचुअल आनंद मिलता है ना, तब उसके रोंगटे खड़े होते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, मटेरियल कंडीशन में आ जाता है, तब जो है वो उसके रोंगटे जो है वो खड़े होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्जुन को फीलिंग आ रही थी, वो बहुत डर की थी। वो मटेरियली कंडीशन हो गया था, एक प्रकार से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था। और यही है कि मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मारे जाएंगे, और मैं इनके साथ में क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, है ना? युद्ध के बाद में इनके सबके दर्शन मुझे नहीं होंगे, मेरे को दिख नहीं पाएंगे। तो ये जो चीज है, ये उसको मन में आ रही है, ना कि ये कि उसको बहुत ही परमानंद हो रहा है। तो परमानंद होने पर भी जो है वो रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा पर अर्जुन के साथ में जो केस जो था वो नहीं था, है ना? तो क्या होता है उसके बाद में कि रोम हर्षश्च जायते, मतलब उनका जो रोंगटे जो है वो खड़े हो गए हैं। गांडीव संस्कृते हस्तात्, उनके हाथ से जो है ना गांडीव जो है वो निकल रहा है। तो जब इमोशन से व्यक्ति जब भर जाता है ना पूरा, तो उसके जो फिजिकल एबिलिटीज है ना वो कम पड़ जाती है। जैसे मूवीज में भी हमने देखा, मतलब कोई लेडी होती है, उसको कोई बुरी खबर सुनाई दे, तो उसने प्लेट पकड़ी होती है, वो प्लेट हाथ से गिर जाती है, कुछ पकड़ा होता है वो हाथ से गिर जाता है ना? तो मतलब ऐसा जब हम इमोशन से भर जाते हैं,
तो हमारी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो उतनी नहीं रह जाती। तो वैसे ही जो अर्जुन के हाथ से ना जो गांडीव है वो उसका जो है वो गिर रहा है ना। तो आग चाहिए प्रदयते, मतलब मेरी स्किन जी जो भी है ना वो भी जल रही है। तो बेसिकली इस श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आ, गांडीव जो है ना उनके हाथ से जो है वो गिर रहा है। अर्जुन के लिए गांडीव बहुत प्यारा था उनको, वो अपना एक प्रकार से बॉडी का पार्ट मानते थे गांडीव को, है ना। अपने से अलग करना मतलब उनको मृत्यु के समान ऐसा लगता था। इनफैक्ट उन्होंने कसम खा रखी थी कि जो भी व्यक्ति मुझे गांडीव से अलग करने के लिए बोलेगा ना मैं उसकी हत्या कर दूंगा। मतलब इतना ज्यादा वो गांडीव को जो है अपने प्यार करते थे वो। तो महाभारत के युद्ध के 17th डे में ऐसा होता है कि ये जो महाराज युधिष्ठिर है ना वो अर्जुन को बहुत डांट देते, क्या तुम्हारे से ये लड़ा नहीं जा रहा, तुम्हारे से कर्ण का वध नहीं हुआ जा रहा, है ना, तुम अपना गांडीव साइड में रख दो। मतलब जब उन्होंने ऐसा बोला अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया एक प्रकार से। तो वो एक प्रकार से मारने के लिए दौड़े अपने बड़े भाई को युधिष्ठिर महाराज को। तो भगवान बीच में आए, उन्होंने रोका, भैया ऐसा मत करो, युद्ध अभी भी हो रहा है और तुम आपस में लड़ोगे तो कैसे कैसे बात बनेगी। तो मतलब कहने का भाव यह है कि अर्जुन को जो है ना वो गांडीव बहुत प्यारा था। तो मतलब हाँ, तो जो उनकी सारी शक्ति थी वो गांडीव से ही आई हुई थी। तो बात ऐसी है कि जो भी हमारी अर्जुन जो है एक प्रकार से अगर आप देखें तो अपनी युद्ध कला में वो एकदम नंबर वन, कोई उनका सामना नहीं कर सकता। फिर भी वो अंदर से ना वो डाउन हो गए हैं, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि वॉर इज विद इन। वॉर इज विद इन का मतलब क्या है, हमारे अंदर में एक लड़ाई चल रही है जो कि हमारे अर्जुन को जागृत करने से रोक रही है हमें। आप समझ पा रहे हैं। तो क्या होता है कि अर्जुन को भी मतलब इच्छा है कि मैं एक प्रकार से युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ और युद्ध लड़ूं, बट वो अंदर से हार गया है, अपनी अंदर की जंग को जो है ना वो हार गया है। तो इसके लिए मतलब अपना गांडीव जो है उन्होंने छोड़ के वहां पे रख दिया था, है ना। तो एक एक बड़ा फेमस राइटर है राल्फ वेल्डो एमर्सन, उन्होंने ऐसा बोला था कि व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स इन कंपैरिजन टू व्हाट लाइज विद इन अस। मतलब हमने हमारे साथ क्या हो गया, हमने उससे क्या सीखा, और हमारे साथ आगे क्या होगा वो इतना जरूरी नहीं है, वो छोटा है उसके बजाय कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है ना। तो अर्जुन के भी अंदर में जो है ना एक द्वंद चल रहा था। तो हमें हमें भी अपनी लाइफ में इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर मन में जो हम अपनी आंतरिक लड़ाइयाँ जो लड़ रहे हैं वो हम लोग कितने हद तक उसमें जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अर्जुन का जो गांडीव है वो गिर रहा है। तो अपनी सबसे बेस्ट चीज है वो वो उनके हाथ से जो गिर गई। मतलब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से मैंने दिमाग में आया और मैंने एआई से पूछा कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जो बड़े फेमस हुए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने इन्फ्लुएंशियल हुए, बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हुए, कौन कौन से ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपने अंदर से वो जंग हार गए हुए थे। तो एक नाम आया उसमें रॉबिन विलियम्स का। 2014 में इन्होंने सुसाइड किया था, पर उसके पहले इन्होंने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज की और इनके मिलियंस ऑफ मिलियंस फैंस थे पूरे विश्व भर में। पर क्या था, ये ड्रग अब्यूज के उसमें रहे और अपने अंदर मन के डिप्रेशन में ही ये चलते रहे। तो मतलब 63 वर्ष की आयु में इन्होंने मतलब खुद का शरीर जो है वो त्याग कर दिया था सुसाइड से। तो ऐसे ही मतलब स्पोर्ट्समैन है नाओमी ओसाका करके एक लेडी थी, उसने बहुत सारे टेनिस के टाइटल जीते थे, बट फिर भी बाद में वो खुद से ही बाहर हो गई कि भाई मैं और मेंटल इश्यूज के चलते मैं नहीं लड़ पाऊंगी और नहीं खेल पाऊंगी। और इनफैक्ट तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इन्फ्लुएंशियल हुए, बड़े बड़े लोग हुए, पर सबके साथ में ऐसा होता है। पर हमारे लिए ये सीख है इसमें कि हम अंतर मन से कई बार हार जाए ना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम उस जगह पे अपने आप को हमें रोक लेना चाहिए, है ना। उस जगह पे अपने आप को एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है ये ह्यूमन फीलिंग है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें मतलब एक्सट्रीम स्टेप ले लेना और सुसाइड कर लेना या फिर डिप्रेशन में चले जाना है, ऐसा नहीं है। अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, मैं इंसान हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा फील होता है सबको, बट मैं कर क्या सकता हूँ इससे ओवरकम करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल लें, मतलब पहाड़ी से आप नीचे गिर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे थॉट्स हैं जो हमें नीचे गिराते 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 जा रहे हैं, बट किसी चीज पे तो क्लिंग करें ना, हम किसी चीज को पकड़े ताकि हम नीचे गिरने से और रुके। जब नीचे गिरने से हम रुकेंगे तभी हम अपने आप को ऊपर फिर से वापस लेके जाएंगे।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसी प्रकार से जब हमारे मन में नेगेटिविटी ऑफ थॉट्स आती है, नेगेटिविटी इतनी भर जाती है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मतलब हारा हुआ हूँ, ऐसा अपने आप को कभी मत फील कराएं। अपने आप को एक्नॉलेज करें, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा फील होता है, कोई बात नहीं, नथिंग मैटर्स, इट इज ओके टू नॉट टू बी ओके एट टाइम्स, राइट? तो उस प्रकार से हमें अपने मन को पूरा संभाल के रखना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें ऊपर के स्टेप्स जो है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई हेल्प है क्या जो मैं ले सकता हूँ, मेरे पास कोई बुक्स है क्या, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को भगवान की कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, मेरे को भगवान के मंदिर में जाना अच्छा लगता है। अपने आप को इस प्रकार से एंगेज करें कि वो नेगेटिविटी को हम लोग जो है उबारे। ठीक है जी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें इन श्लोकों के माध्यम से जो है वो मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बेस्ट लाइन भैया कि हाँ, अगर मुझे भगवान ने भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही भेजा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लाइफ का एक पर्पस है, हम लोग उस पर्पस को जीने आए हैं, भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनके पास आए। करेक्ट? लाइफ का जो पर्पसफुल लाइफ है, दैट इज द बेस्ट लाइफ वी कैन लिव। द हैप्पीएस्ट लाइफ इज द पर्पसफुल लाइफ। ओके? तो मतलब हमारे लाइफ से पर्पस कभी मिस नहीं होना चाहिए, और पर्पस ही हमें शास्त्र दिखाते हैं। अर्जुन का जो था ना, पर्पस क्लियर नहीं था उस समय कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ। करेक्ट ना? तभी वो कंफ्यूज हो गया। उसको कंफ्यूजन क्यों हुई? क्योंकि उसको पर्पस क्लियर नहीं था, और भगवान ने उसको पर्पस क्लियर कर दिया, और समझ में आ गया उसको कि मुझे क्या करना है। वैसे ही हमारी लाइफ में जब भी नेगेटिविटी आए, हम अपना पर्पस भूल जाते हैं। तो पर्पस को याद रखेंगे, अपना प्रयोजन को याद रखेंगे कि क्यों हमारा जन्म हुआ है, हम लोग फिर से अपने राह पे चल पड़ेंगे कि भैया मेरे सामने ये सब चीजें नहीं है इतनी जरूरी, मेरे को बाकी चीजों पे भी जो है वो ध्यान देना है। ठीक है जी? तो अभी आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 30 पे। अर्जुन अभी आगे जो है ना 28 से 30, अभी कंपैशन वाला सेक्शन ही चल रहा है, मतलब उनके मन में बहुत ज्यादा कंपैशन आ गया हुआ है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। न च शक्नोम्य अवस्था तुम, न च शक्नोम्य, बोलिए, न च न च शक्नोम्य ना न च च शक्नोम्य अवस्थातुम अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः, बोलिए, भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि, बोलिए, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, बोलिए, विपरीतानि केशव। है ना? बहुत अच्छा श्लोक है। चलिए ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। एनीवन? स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। आया कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? हरि बोल। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही आ रही। I आई am एम not नाउ, बोलिए हरि बोलिए। बोल। आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर। आई एम forgetting myself and my mind is reading. I see only कॉजेज that ऑफ, only कॉजेज ऑफ, uh, uh, आई सी next ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्चून, ओ कृष्णा, किलर ऑफ द केशी डीमन, है ना? yes, हरि बोल। तो भगवान यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं? न च शक्नो में अवस्था तुम। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो है ना खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। ठीक है ना? पहले तो उनके शरीर के अंग हाथ पैर कांप रहे थे, पर अभी वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। ठीक है? हाँ, मतलब जो एक योद्धा के रूप में वहां पे खड़े रहने में, मतलब युद्ध लड़ने के लिए आए थे, वो बोले कि मैं अभी खड़ा भी नहीं रह सकता। ना केवल जो उनका हाथ गिर रहा है, बल्कि न शक्नों में अवस्था तुम, उनका जो मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। पहले बॉडी ट्रेम्बलिंग कर रही थी, पर अब वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा। तो शारीरिक प्रभाव ही नहीं हो पा रहा। वो क्या बोल रहे हैं? भ्रमातीव च मे मनः, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है मेरे को चक्कर के जैसे आ रहे हैं, है ना? और मेरा जो मन है वो पूरा भटक रहा है, माई माइंड इज रीलिंग, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। तो मन जो है वो भटक रहा है, पूरा मन जो घूम रहा है, जो भी सोच रहा हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, है ना। निमित्तानि च पश्यामि, वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे ना कोई भी, मैं ना एक कारण नहीं देख पा रहा हूँ कि सब विपरीत लग रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, जो भी मैं देख रहा हूँ ना, मतलब मेरे को उल्टा ही लग रहा है कि सब कुछ अशुभ लग रहा है, जैसे कोई बड़ी विपत्ति जो है वो मुझे अटैक करने वाली हो, है ना। तो निमित्तानि का मतलब एक दूसरे एंगल पे ये होता है कि अशुभ शगुन जो है ना वो मेरे को बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। मैं बहुत अशुभता का जो इसमें अनुभव जो है मैं खड़े खड़े जो है मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो और जब किसी के पास जो ज्ञान होता है तो मतलब वो अशुभ और शुभ को जो है वो समझ जाता है। देखिए, जब भी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है ना, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हुआ है कभी किसी की लाइफ में ऐसा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, ऐसी परिस्थिति बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो है वो आती है। कोई शेयर करना चाहेगा कॉल पे? आपके मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई, अभी क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई शेयर करना चाहेगा? देखिए, यहाँ पे खुल के बोलिए आप, हम मतलब सेशंस को इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं, है ना। तो आई थिंक भी समझ में बहुत नहीं। सारे लोग हैं जिनके जिंदगी में बहुत सारे अनुभव हुए हैं। आप खुल के जो है वो इस मतलब फोरम पे बोलिए। देर इज़ नो राइट, देर इज़ नो लॉन्ग रॉन्ग, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। और हम लोग आपस के एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे शेयर करके भगवद गीता के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को जो है वो आगे बढ़ाने आए हैं। तो प्लीज़ खुल के बोलिए, कोई शर्माना नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं हाँ भैया, जी। तो हम लोग मतलब वही पहले रोते हैं, फिर भगवान के आगे प्रे करते हैं कि ऐसा क्यों ही हुआ। देन हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद हम यही कहते हैं कि जो भी हुआ उनकी इच्छा के अनुसार ही हुआ। बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। कई बार नहीं, हमारे अपने रिश्तेदार ही हमारे आगे खड़े होते हैं हाँ। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया होता है, और हम उसके उनके साथ कुछ ऐसा बोल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, बस टॉलरेट ही करना होता है। जैसे हमारे रिश्तेदार ही जो होते हैं हमारी जमीनों पर हम कब्जा कर लें, ऐसे ही मतलब वही हाँ। कि वो होते भी हमारे अपने ही हैं, और हम उनको डायरेक्टली कुछ कह भी नहीं पाते अपनी सॉफ्ट नेचर के कारण। जैसे अर्जुन था उस टाइम पे, सेम हम्म। सिचुएशन हमारी लाइफ पे ऐसी ही होती है। हम्म। और ये मेन चीजें होती भी प्रॉपर्टी के लिए ही है ज्यादा, मेन जो ये अर्जुन के साथ हो रहा है। एक्चुअली इस चीज पे मैं लास्ट में फोकस करूंगा। मैंने स्पेशल एक सेक्शन रखा है जिसके लिए आई थिंक समय कम ना पड़ जाए, बट जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे इसमें, बहुत अच्छे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जब भी हमें लाइफ में कुछ भी समझ में ना आए ना, तो भगवान के आगे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के प्लान को वहाँ पे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हे भगवान, मैं ऐसी परिस्थिति में पड़ गया हूँ जहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। आप प्लीज मेरे को जो है वो मार्गदर्शन कीजिए, ताकि मैं ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकूं और कुछ ऐसा डिसीजन ले सकूं जो कि मेरे विरुद्ध ना हो, मतलब आपको प्रसन्नता में रखे, है ना, आपके लिए वो विरोधाभास ना हो, है ना। तो इसके लिए मतलब जो है वो हमें प्रयास करना चाहिए। हमारा ना एक बहुत सुंदर मैसेज जो है था वो मैंने जो है वो पढ़ा। तो आप में से कोई ये स्लाइड में जो आपको दिख रहा है, क्या कोई पढ़ के बताएगा मेरे को प्लीज? Certain situations are extremely painful, and our intelligence fails to reason how this could be the mercy of the Lord. हम्म। At such times, we could humbly try submitting a prayer. Our Lord, ओ लॉर्ड। oh Lord, please give me the strength to see this situation as your mercy, although my intelligence fails to see so. This way, we can tap the so far concealed grace of the Lord and develop gratitude for all inconvenience, इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल। conceivable, sorry, situations that God arranged for us in our lives. वेरी गुड। तो क्या है कि लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जो हमारे लिए पेनफुल हो, कंफ्यूजिंग हो, कुछ भी समझ में ना आए और हमें मतलब पता ही ना लगे। तो ऐसे में ये प्रेयर मैं ग्रुप में भेज जरूर शेयर करूंगा कि मतलब भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे को ये परिस्थिति में आपकी कृपा नहीं दिख रही है, कृपया मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में मैं आपकी कृपा को जो है वो देख सकूं, है ना। मैं ऐसे समझ सकूं कि हे भगवान,
ये जो परिस्थिति आपने मेरी लाइफ में भेजी है, ये आपकी कृपा के अनुरूप है ना? तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग भगवान के प्रति अपना जो है आभार और जो अपना कृतज्ञता वो व्यक्त कर सकते हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम है, ठीक है? तो इन श्लोकों से हमें बिल्कुल यही समझ में आता है कि भाई अर्जुन के मन में जो भी चल रहा है ना, उस प्रकार से मतलब हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, ऐसा हो सकता है और हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो अर्जुन अपने हर समय में पहले में भी भगवान को बहुत याद रखने का प्रयास करते थे, भगवान की गुड क्वालिटीज को रिमेंबर करते थे। तो हमें भी अपनी लाइफ में जब जब हमारी सिचुएशन अच्छी होती है, उस अच्छी सिचुएशन में हमें भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करना है, ताकि जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए तो हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी हो। ठीक है जी। तो इस प्रकार से द ऐसे बोलते हैं, द मोर यू स्वेट ऑन फील्ड द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आपने पसीना फील्ड में बहाया है, उतने अपना कम खून जो है वो आपको जंग के दौरान जो है वो बहाओगे, ऐसा करके वो जो लिखा रहता है। तो हमें अपने अच्छे समय में भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, हमें उनके लिए आभार और कृतज्ञता जो है हमेशा व्यक्त करते रहना चाहिए। ठीक और है। लाइफ में हमेशा अगर सुखी होंगे तो हम तो कभी भी भगवान का नाम ले ही नहीं पाएंगे। जब दुख होता है तभी हम भगवान की शरण में जाते हैं, हाँ तब का नाम कीर्तन करते हैं। हाँ। इनफैक्ट कुंती महारानी भागवत में प्रे करती कि भगवान मेरे को आप दुख भेजो, पहले भी जी आपने बहुत दुख भेजे, आप हमेशा हमारे साथ थे। तो मेरे को भगवान, कुंती महारानी ऐसी कहती जब दुख दोगे ना तो मेरे को भगवान आपकी ज्यादा से ज्यादा याद रहेगी। मतलब एक देखने का एक नजरिया है, बट ज्यादातर लोग जो है वो दुख नहीं चाहते, है ना? पर जो भक्त है उसके लिए सुख और दुख मतलब में ज्यादा वो जो अंतर है वो नहीं करता। मतलब मैं आई मीन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो दैट, बट इसमें इतना वो नहीं कर पाए हैं। बट फिर भी मैं भी इंक्लूडेड हूँ कि अपनी लाइफ में हमें ये समझना चाहिए, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है उसमें भी भगवान की कृपा जो है वो हमें छुपी हुई जो है वो दिखनी चाहिए, और अपने लाइफ में इस चीज को प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी। अभी श्लोक। हाँ जी। आपका एक रास्ता होता है तो 100 रास्ते और खुल भी जाते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अभी नेक्स्ट 31 श्लोक पढ़ेंगे। न च श्रेयो अनुपश्यामि, बोलिए, न च श्रेयो अनुपश्यामि, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावहे, हत्वा जन्म आहावये न हत्वा काङ्क्षे स्व विजयं कृष्ण, नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, न च न राज्यं। च राज्य हानि च। वेरी नाइस ट्रांसलेशन। I do not see how any good can come from killing my own किन्समैन। kinsman हाँ kinsman. हाँ, In this किन्समैन होते रिश्तेदार। can my dear Krishna desire subsequent victory, kingdom or happiness. वेरी नाइस। तो अभी अर्जुन जो है ना सेकंड टाइप ऑफ रीजन देना शुरू कर रहे हैं। अभी उनके मन से कंपैशन के बाद का जो रीजन है ना कि मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, वो वाले रीजन जो है वो जो दे रहे हैं अर्जुन। ना च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं कुछ भी ऐसा जो है ना वो श्रेयो मतलब श्रेय मतलब गुड, अच्छा नहीं देख पा रहा हूँ। ना च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं अच्छा कुछ भी नहीं देखता। हत्वा स्वजनमा वही, मैं अपने ही लोगों को, स्वजन को, देखिए फिर से स्वजन बोल रहे हैं उनको, कि इनको सबको मार के मेरे को क्या मिलने वाला है। न कांक्षे विजयम कृष्ण, मेरे को विजय नहीं चाहिए, मैं विजय की आकांक्षा नहीं रखता हूँ। न च राज्यम सुखानी च, मेरे को राज्य का सुख भी जो है वो नहीं चाहिए। ऐसा करके जो है ना वो अर्जुन तो दे रहे हैं कि वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ, है ना? तो यहाँ पे जो श्रेय शब्द यूज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रेय दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है श्रेयस, या आप लिख सकते हैं एक होती है श्रेयस और एक होती है प्रेयस। मैं इसको सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। श्रेयस मैंने जो अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मैं लंबा सोच रहा हूँ, मेरे को तो यहाँ पे युद्ध के बाद का बहुत लंबे टाइम तक का मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? तो उसको बोलते हैं श्रेयस। और प्रेयस एक होता है, वो होता है शॉर्ट टर्म गोल। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ, कॉलेज जाने वाला कोई स्टूडेंट है, ठीक है? तो उसके लिए जो प्रेयस एक्टिविटी है, जो प्रेयस गोल है, वो प्रेयस क्या होता है, मतलब छोटा गोल होता है। जैसे कि वो आज उसके फ्रेंड्स बोलते हैं चल यार आज पार्टी में चलते हैं, चल यार आज ये क्रिकेट का मैच है वो देखने चलते हैं, चल यार आज घूमने चलते हैं। तो वो छोटे छोटे जो उसके गोल्स है ना, कि आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, वो है छोटे टर्म के गोल, है ना? प्रेयस, प्रेयस मतलब छोटा गुड, वो नुकसान ही करता।
बट जो श्रेयस है, वो जो कॉलेज जाने वाला बच्चा अगर श्रेयस बुद्धि का है तो वो ये सोचेगा मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, मैं एग्जाम क्लियर करने आया हूँ, अल्टीमेटली मेरे को नौकरी लेना है। तो वो रोज पढ़ाई पे ध्यान देगा, वो लंबा सोचेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो ये श्रेयस और जो प्रेयस है वो अपने अनुसार जो है वो लंबा सोचने के लिए वो कर रहे हैं। तो अर्जुन भी भगवान से बोलते हैं कि मैं श्रेयस के बारे में सोच रहा हूँ, न श्रेयो अनुपश्यामि। मैं कोई लंबा गुड जो है ना वो नहीं देख पा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मैं नहीं सोच पा रहा कि इनमें सबका जो है वो भला है ना? हत्वा स्वजन भाई, अपने स्वजनों को मारकर मेरे को क्या मतलब मिलने वाला है यहाँ पे? और ये युद्ध में उनको मारने से कोई फायदा जो है वो मुझे नहीं दिख रहा। देखिए अर्जुन जो है ना यहाँ पे भीष्म पितामह से बड़ा प्यार करते थे, उनको देख करके उनके मन में बड़ी करुणा आ रही थी। तो मतलब उनको मारने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो उनसे बचपन में खेलते थे, उनके कपड़े खराब कर देते थे, बड़ा प्यार करते थे उनको। तो इसलिए जो है ना वो जो उनको लगता था कि नहीं, मेरे को विजय का नाकांक्षी विजय कृष्णा, मेरे को विजय का जरूरत नहीं है। मतलब जैसे मैं अगर जीत भी जाऊं तो मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जैसे हमें कह दे कि भैया आप जो है ना 50 करोड़ पे ले लो बट अपने स्वजनों को छोड़ दो, राइट? मतलब जितने भी पारिवारिक कुटुंबी हैं आपके, आप सिर्फ अकेले रहोगे, अकेले, कोई नहीं रहेगा आपके साथ। 50 करोड़ रुपए आप ले लो, आप लोगे? बड़ी मुश्किल है, राइट? हम नहीं छोड़ सकते हैं अपनों को। तो वैसे ही उस प्रकार से ही अर्जुन जो है उनकी मानसिकता हो गई कि सबको छोड़ना पड़ेगा तो मेरे को क्या करना राज्य का, ना च राज्यम सुखानी च, मेरे को राज्य का क्या फायदा है? ठीक है? तो भगवान जो है ना अर्जुन को अपना लॉन्ग टर्म समझाते हैं। अर्जुन सोचता है मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, पर भगवान उनसे भी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, है ना? तो कहते हैं, मतलब एक जगह मैंने बड़ा अच्छा सुना था, कहते हैं हमारी लाइफ में कुछ अगर होता है ना, तो जैसे एक चेस का प्लेयर है, चेस का प्लेयर हमेशा एक या दो मूव आगे का सोचता है ना? कि मैं एक या दो चाल आगे का क्या करूंगा, कि ये चाल के साथ में दो चाल और है मेरी रेडी। भगवान की जो चाल होती है ना वो 100 चाल आगे होती है, 1000 चाल आगे होती है। तो भगवान का जो प्लान है ना वो अलग प्लान होता है। ठीक है? तो इसीलिए भगवान का जो लॉन्ग टर्म है वो अर्जुन के लॉन्ग टर्म से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। ठीक है जी? तो इस प्रकार से अर्जुन को यहाँ पे कोई पर्पस यहाँ पे नहीं लिखा, पर भगवान का पर्पस बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है। अर्जुन बोलता है मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, पर भगवान बोलते हैं कि जो तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म जो है वो कुछ है। तो वो जो है वो आगे उनको समझाएंगे। ठीक है जी? तो इस प्रकार से हम आगे अभी टेक्स्ट 32 to 35, ये लास्ट सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 मिनट ही रह गए हैं। तो ये इसी हाँ एक जी, लाइन आती है, मनुष्य का जो स्वार्थ है वो विष्णु या कृष्ण में है। इसका हाँ, मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है? मनुष्य का जो स्वार्थ है वो, देखिए भगवान, अल्टीमेट स्वार्थ हमारा भगवान में ही है। सच्चे स्वार्थी तो हम लोग भगवान के बनेंगे ना, तभी हमारा सच्चा स्वार्थ है, क्योंकि भगवान ही हमारा अल्टीमेट भला भला चाहते हैं। करेक्ट? अपना अगर स्वार्थ हम भगवान में देखेंगे तो हमारा अंदर का स्वार्थ अपने आप निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी भैया, और दो प्रकार के मनुष्य हैं, परम शक्तिशाली और जज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। What- इसका मतलब बता दो ये भैया। कहाँ पे परपट से देख रहे हैं आप? बबीता, ये परपट से देख रहे हैं आप? कौन से श्लोक पे है? मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लूं फिर मैं आपको बताऊंगा। जो आप बता, जो जो आपने श्लोक पढ़ा भैया उसका ही आगे तात्पर्य। तात्पर्य में आगे बताया हुआ है। ओके, ये 30 में। जो भी रिसेंट पढ़ा भैया, हाँ, नाच 31 में। इसी का। हाँ, विदाउट नोइंग दैट वन सेल्फ इंटरेस्ट इज इन विष्णु। हाँ, मतलब हमारा जो स्वार्थ है ना वो भगवान में नहीं है। करेक्ट? भैया है ना? ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये आकर्षित होते हैं कि वैसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। मतलब भगवान में अपना स्वार्थ ना देखते हुए लोगों में अपना स्वार्थ देखेंगे तो हम लोग ये भ्रम में पड़ जाएंगे कि भाई इनके साथ में हम खुश रहने वाले हैं। प्रभुपाद जी अर्जुन की मानसिकता को एक्चुअली यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आप राज्य का जो भोग है वो अपने आ, रिश्तेदारों के साथ करोगे तो भगवान को भूल जाओगे आप। जब जहाँ पे इंजॉयमेंट आ जाती है ना लोगों की, तो वहां पे भगवान का स्थान बहुत ही छोटा या ना के बराबर हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जी भैया, तो यही चीज जो है वो प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी आगे वाली लाइन भैया, इट इज सेड दैट टू काइंड ऑफ मैन। हाँ,
इट इज सेड दैट टू काइंड ऑफ मैन, कहाँ पे है लिखा हुआ? या थर्ड लाइन में, लास्ट लाइन। हाँ, it is said that two kind of men, namely Kshatriya, who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal order, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted in spiritual culture, are eligible enter into the sun globe who is so powerful and dazzling. मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय होता है वो अगर युद्ध भूमि में मारा जाता है ना, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए, और और जो स्पिरिचुअल कल्चर के अनुरूप जो अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, वो उच्च लोकों में जो है वो जाकर के प्रवेश करते हैं। इस प्रकार का मतलब गीता में आगे भी ये जो चीजें हैं वो डिटेल में बताई जाएगी कि हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होती है। तो युद्ध में जो लड़ते लड़ते मारे जाते हैं ना, योद्धा पहले बहुत एंथुजियास्टिकली युद्ध करते थे, ठीक है। तो उसके चलते जो है वो मतलब ये सोचते थे कि अगर मारे गए तो हमें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, उसमें से सन ग्लोब भी एक है ना, एलिजिबल टू एंटर इनटू सन ग्लोब, है ना। तो और नहीं, अगर नहीं नहीं बच गए तो हम राज्य का भोग करेंगे, ऐसा ऐसा जो था वो मानसिकता जो था वो रहती थी, ठीक है जी। तो जो भी जी भैया। युद्ध युद्ध के क्षेत्र में मारे जाते हैं वो दे आर एलिजिबल टू एंटर इनटू द सन ग्लोब, मतलब प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं उच्च लोकों में जो जाते हैं वैसा। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हम लोग आगे मूव करेंगे। हम इस श्लोक को रिसाइट नहीं कर पाएंगे 32 टू 35, मैं ही बोल देता हूँ और फिर हम लोग इसका फटाफट से ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगेर जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्यं त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा, मातुलाश्वशुरा पौत्रा श्याला सम्मनस्थिता, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रत्नोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो तु मही कृते, निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा? इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम लोग अभी Arjuna has addressed, sorry, चलो ना, translation पढ़नी है, वो purport पढ़ना। O Govinda, of what avail to us are kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? थैंक यू। तो किम नो राज्येन गोविंद, ऐसा करके वो बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो किम नो राज्येन गोविंद मतलब मेरे को ओ गोविंद, मैं इस राज्य के साथ में क्या करूंगा? किम भोगर जीवितेन वा, है ना, जीवित रहते हुए जब हमारे अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे। ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च, मतलब ऐसा बोलते हैं ये शाम अर्थे कांक्षितम, किसके साथ हम जो है ना वो राज्य का जो है वो भोग करेंगे, है ना, राज्य भोगाम सुखानी च, ठीक है ना। तो मतलब जिनके साथ हम राज्य का भोग करेंगे वो रहेंगे ही नहीं, तो मतलब फायदा ही क्या, राइट। ये शाम अर्थे ये तो हो गया। ते में ते इमे अवस्थिता युद्धे, ये सब जो लोग युद्ध भूमि जो में जो आए हैं, प्राणस त्यक्त्वा धनानि च, मतलब वो तैयार है अपने प्राण और अपने धन को देने के लिए, आचार्य पितरा पुत्रास तथैव च पिता, मतलब ये सारे संजय ने भी बोले थे जो जो वहां पे आए हुए हैं, इनको हम कवर नहीं करते, बट मतलब जो जो भी वहां पे आए थे, आचार्य पुत्र पौत्र पिता माँ माँ श्वशुर माँ मामा जी और पौत्र
सब कुछ जो है वो आए हुए हैं। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदनम। इन सबकी, ये सब भले ही मुझे मार दें पर मैं इनको नहीं मारूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थोड़ा हम एलैबोरेट करेंगे। लास्ट लोग कवर कर लेते हैं एक बार। एतान हमचुम अच्छा, अभी त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुम किम न मही कृते। मही कृते मतलब धरती होती है। तो त्रैलोक, धरती ही क्या, मेरे को तीनों लोकों का आप राज दे दो, मेरे को भी तब भी ये सुख जो है मैं नहीं लेना, है ना। आप धरती छोड़ दो, मेरे को तीनों लोग भी दे दोगे तो भी मैं लड़ने के लिए जो तैयार हूँ। निहत्य धार्त राष्ट्राना, है ना, मतलब भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के मुझे क्या खुशी मिलने वाली है अभी। तो इस प्रकार के जो रीजंस हैं वो भगवान को जो है वो अर्जुन जो है वो अभी दे रहे हैं, ठीक है ना, कि मैं इंजॉयमेंट कर ही नहीं पाऊंगा इन लोगों के साथ में। मतलब मेरे को कोई पर्पस जी जो है ना वो नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली मैं अभी 4 मिनट ही रह गए, मैं लास्ट सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे ना मेरे को एक चीज में स्पेशल फोकस करना था बिफोर वी स्टार्ट चैटिंग। अभी ये एतान हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। देखो दुर्योधन जो है ना वो अ, अ, अपनी इनर टेंडेंसी के साथ में जो है वो फाइट कर रहा है। वो ऐसा बोलता है कि ये लोग भले ही मुझे मार दें पर मैं इनको नहीं मारूंगा। देखो कोई भी योद्धा होता है ना, फाइट में जाता है, जो उस पर अटैक करता है ये उस पर अटैक करता है, और लड़ते लड़ते मारा जाना। जैसे हमने बोला ये सूर्य लोक में जाते हैं, उच्चतर लोकों में जाते हैं जो सैनिक होते हैं, वैसे ही वो जो है वो उच्चतर लोकों में जो है वो जाएगा, है ना। तो पर जो अर्जुन है वो बोलता है कि अगर मैं अटैक जो है मैं करूंगा ही नहीं, ये और भी बड़ी बात होगी। जब कोई रिटेलिएट करते करते वहां पे युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारा जाए वो एक चीज है, पर जो अटैक ही ना करे वो और करेज जो है वो उनके लिए चाहिए। भले ही मेरे पे हमला कर दे, मैं जो हूं मैं इन पे हमला नहीं करूंगा। ये अर्जुन यहाँ पे जो है वो बोल रहा है, ठीक है। है ना। तो एक मिनट में पेन नोट्स में देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन जो है ना वो एक साइड से हमला होता है, तो दूसरी साइड वाला जो है ना वो उसको रोक लेता है, पर अर्जुन बोलता है कि मैं हमला नहीं करूंगा। तो जनरली लाइफ में हम लोग ना जो टिट फॉर टैट करते हैं, ठीक है, और जो दूसरा अटैक करेगा तो मैं भी ऐसा जो है वो अटैक करूंगा। इवन लोग पर अर्जुन ऐसा बोलते हैं कि अगर वो मेरे पे अटैक भी करते हैं तो मैं उनको जो है वो कुछ नहीं कहने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी हिम्मत जो है वो इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो देखिए अर्जुन के ना मन में कुछ सिद्धांत है, उसकी एक विचारधारा है, उसकी एक सोच है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो उसके तहत वैसा कर रहा है। देखो टिट फॉर टैट करना जानवर भी जानते हैं। कोई ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को मतलब पीछे हटाने का प्रयास करता है, उस पर वर्चस्व जमाने का प्रयास करता है ना। पर जानवरों में क्या है, वो या तो जो कमजोर जानवर है या उसको मुंह मुंह बनाएगा या नहीं तो चला जाएगा। अगर हम डॉग्स का एग्जांपल लें तो, है ना। पर उसमें क्या हुआ, वो टिट फॉर टैट करने का प्रयास करता है, ठीक है। ऐसे सिद्धांत जानवरों में भी है। पर अर्जुन जो है ना वो उसके लेवल 1 का ऊपर सोच रहा है कि मैं इनको कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं इनको कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं इन पे अटैक ही नहीं करूंगा, राइट। तो ये जो सॉफ्ट हार्टेडनेस है ना उसकी, ये उसको भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए उसके हार्ट को फर्टाइल बनाती है। मतलब हमारे हृदय में जब ऐसी सोच होती है कि नहीं, हम लोग को रिटेलिएट नहीं करना है, तो आ, हमारा जो हृदय है वो ज्ञान लेने के लिए परिपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कोई हमें हम पर अटैक करे तो हम अपना डिफेंस ही ना करें, ये प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं है, राइट। कोई हमारा पर्पस ये है कि जहाँ पे हमारे पास शक्ति है, जहाँ पे हमारे पास पावर है और हम लोग कुछ कर सकते हैं, वहां पे हम लोग शास्त्र के अनुसार करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसलिए रिटेलिएशन करना ना करना एक बहुत बड़ी चीज है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तब जो है वो उसका हृदय कोमल बनता है, निर्मल बनता है, जहाँ पे जो है उसको ज्ञान जो है वो भगवत गीता का वहां पे मिलता है ना। तो ज्ञान के अगर हमें अपने आप को पात्र बताना है, और हमारे अंदर में जो कुछ भी टेंडेंसीज हैं, हमारी नेगेटिविटीज हैं, उसको हम लोग पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके उसको हम लोग दया का भाव में रख करके अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो ज्ञान के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ता है ना। तो अर्जुन जो है ना वो यहाँ पे लड़ रहे हैं एक प्रकार से अपनी मानसिकता के साथ में लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बनाए, अपने प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जो है वो जीने का प्रयास कर रहे हैं।
तो अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऐसे जो उन्होंने बना रखे हैं और अकॉर्डिंगली उनको उसके अकॉर्डिंगली वो जीने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जो हमने पिछले सेशन में कवर किया था, नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। तो अर्जुन के ये जो भाव हैं उसके लिए हृदय को कोमल बना रहे हैं ताकि वो गीता को, ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ सके। ठीक है? तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो था वो लिया था मेरी स्लाइड में। देखिए ये जो लोटस है ना, अगर आप मेरी स्लाइड देख पाए, तो लोटस जो है ना वो मड में उगता है ना? और वो लोटस क्या करता है, अपने आप को ऊपर लेकर के आ जाता है। गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी पद पद्मम पत्रम इमाम बसा करके भगवान जो है वो बोलते हैं। तो क्या है कि हमें अपने आप को, ये जो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है ना, उससे ऊपर उठना है। जब हम रिटेलिएट करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो कमल है ना अपने आप को मिट्टी में फिर धसा रहा है। समझ रहे हो? जितनी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई कुछ अपने आप को कर रहा है, मतलब अगर हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसमें पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग समस्याओं को डील करें, है ना, बेस्ट पॉसिबल वे में, भगवान का आभार व्यक्त करते हुए, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को एक कमल की तरह खिलाते हैं। या गीता का ज्ञान हमने पहले ले रखा है और फिर हमारे पास कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो समस्याएं हैं हमारी लाइफ में, तो हम अपने आप को ऐसा कमल के भांति जो है वो खिला सकते हैं। वो सूरज की तरफ देखता है, वो ज्ञान की तरफ देखता है कमल, है ना? अपने आप को अंदर नहीं धसाता है, राइट? तो दूसरों के द्वारा दी गई नेगेटिविटी, इट्स जस्ट लाइक द मड। और हमें अपने आप को जो है वो उससे ऊपर उठाना है। कोई हमें कुछ बोल देता है, कोई कुछ कह देता है, इट्स जस्ट लाइक द मड। वो कीचड़ के समान है, वो हमें अपने आप को जो है कीचड़ के ऊपर लेके जाना है। आप समझ रहे हैं? तो नो रिटेलिएशन इज लाइक ब्लॉसमिंग लाइक अ लोटस फ्लावर। अपने आप को उस परिस्थिति से ऊपर लेके जाए, राइट? उन परिस्थितियां हैं, सामने रहेंगी, और हमारा क्या है, हमें सन की ओर देखना है, रोशनी की ओर जो है वो अपने आप को देखना है ना? नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नेगेटिवली बोल रहा है, तो आप ये अपने अंदर समझिए कि ये भगवान मुझे मौका दे रहे हैं मेरे टॉलरेंस को बढ़ाने का, मेरी अंदर की करेज को बढ़ाने का, मेरे को मौका दे रहे हैं, मेरे को हिम्मत दे रहे हैं भगवान ऐसे परिस्थितियों के द्वारा। तो भगवान को बोलो कि थैंक यू भगवान, मतलब एक प्रकार से आपने मुझे एक कमल की तरह ऊपर उठ करके खिलने का जो है वो मौका दिया, है ना? तो इस प्रकार से हमें भगवान के जो है वो थैंकफुल होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है? तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं और आगे अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछिए, नहीं है तो हम अपनी कक्षा को यहीं पे खत्म करते हैं। कोई प्रश्न है जी किसी का? हम लोग अभी श्री महामंत्र का एक माला का जाप करेंगे। हाँ जी, प्रश्न है किसी का जी कोई? हमारी लाइफ का सोल्यूशन अभी है भगवत गीता। हाँ, भगवत गीता लाइफ का सो पर सॉल्यूशन है। जितने भी शास्त्र है ना, शास्त्र चक्षु बोला गया है। शास्त्र चक्षु, चक्षु मतलब आंखें। तो शास्त्रों की दृष्टि से जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं, तो लाइफ जो है हमें बिल्कुल अलग दिखती है। आप यकीन मानिएगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप जब कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में करते रहेंगे, आपको अपने आप ये शास्त्रों के चक्षु के रूप में जो नजरें अलग जो है वो दिखेंगी, अपने लोगों को अलग नजरिए से आप जो है वो देख सकेंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए अपने अंदर की जो है वो पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, अपने अंदर की जो अर्जुन की मानसिकता है, वैसी मानसिकता को बनाए रखने के लिए हमें बड़ा ज़रूरी है हम लोग भगवत गीता और अन्य शास्त्र जो है उनको पढ़ें और समझें। जैसे कितने अच्छे अच्छे लेसन जो है वो हमने आज लिए। तो ठीक है, अगर किसी को अन्य प्रश्न नहीं है, सॉरी मैं आज ओवर टाइम हूँ, बट हम अपने ट्रेंड को जो है वो नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग महामंत्र का जाप ज़रूर करेंगे, जैसे ओवर आपको बताऊँ। हाँ जी। मैंने कहा भैया छुट्टी है, संडे ही है, ओवर टाइम नहीं है, आराम से करो चाहे 10। ठीक है जी। ओके, तो अभी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का एक जाप करेंगे। आप प्लीज़ अनम्यूट करके अगर आप मेरे साथ में जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। मैं भागवत का एक श्लोक पढ़ रहा था, आई थिंक अगर मैं दिखा सकूं, मतलब उसमें भगवान ऐसा बोलते हैं कि हम लोग माला जिस मर्जी भाव से करें, भगवान हमारी जीवा पे आ जाते हैं, एज इफ कॉल्ड फॉर। भगवान को हमने जैसे बुलाया है,
वैसे ही जो हमारी जीवा पे जो है वो आ जाते हैं, है ना। अपना दर्शन देने के लिए नाम रूप में भगवान कभी भी होते हैं। भगवान को मंदिर जाके दर्शन करना एक अलग चीज है, पर इमीडिएटली दर्शन चाहिए तो भगवान का नाम ले, आप जो है वो ले लीजिए, भगवान अपने नाम में पूर्णता विराजमान है। तो चलिए अभी महामंत्र का एक जो जाप है वो करते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे प्रार्थना है, आप प्लीज अनम्यूट करके मेरे साथ में जो है वो जप करिएगा। ओके, तो माला लेता हूँ अपनी। ठीक है जी, तो महामंत्र का एक हम लोग जाप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देता हूँ। हाँ। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे, हरे,
हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare Krishna, कृष्ण हरे हरे Krishna हरे Hare राम Hare, हरे Hare Ram, राम Hare राम Ram, राम हरे Ram हरे Ram Hare. हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare हरे Ram, राम Hare राम Ram, राम हरे Ram हरे Hare. हरे कृष्ण Hare Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare हरे Ram, राम Hare राम Ram, हरे Ram हरे Ram, हरे Hare Hare, कृष्ण Hare Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare हरे Ram, राम Hare राम Ram, हरे Ram हरे Ram, Hare. हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare हरे Hare राम Ram, हरे राम Hare राम Ram, हरे Ram हरे Hare. हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Ram, Hare Ram. हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare Hare, हरे राम Hare Ram, Hare Ram, Ram हरे Ram, Hare हरे Hare, कृष्ण Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare Hare, हरे राम Hare Ram, राम Hare राम Ram, Ram हरे Ram, हरे Hare Hare. हरे कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, हरे Hare हरे Hare राम Ram, Hare Ram, राम Ram हरे हरे Ram, Hare हरे Hare, कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare हरे Hare, कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare Hare, हरे Hare Ram, राम Hare Ram, Ram राम हरे Ram. हरे हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे Hare राम Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे Hare हरे Ram, राम Hare Ram, Ram राम Ram. राम हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे Krishna हरे Krishna, Hare Hare, हरे Hare Ram, Hare Ram, राम हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Ram, Hare Ram, हरे Hare हरे Ram, हरे Hare Hare, कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, हरे Hare राम Hare, Hare Ram, Hare Ram, हरे Ram हरे Ram, हरे Hare Hare, कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare राम Hare Ram, Hare Ram, हरे Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare Hare, हरे राम Hare Ram, राम Hare राम Ram, हरे Ram हरे Ram, हरे Hare कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Ram, Hare राम Ram, राम हरे 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 Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare राम Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, राम Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, हरे Hare राम Hare Ram, Hare राम Ram, हरे हरे Ram हरे Hare कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare राम Hare Hare राम Hare हरे Ram, हरे Hare हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Ram, Hare Ram, हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Ram, राम Ram हरे हरे Ram, Hare हरे Hare, कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare हरे Hare. कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, हरे Hare राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे Krishna, Hare हरे Hare, राम Hare Ram, Hare Ram, राम Ram हरे हरे Ram, हरे Hare कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे हरे Krishna, हरे Hare राम Hare, Hare Ram, Ram हरे हरे Ram, Hare हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे हरे Krishna, Hare हरे Hare राम Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, हरे Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram हरे हरे Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, हरे Hare हरे राम Hare Ram, Hare Ram, Ram हरे Hare हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, हरे हरे Hare हरे Hare Ram, राम Hare Ram, Ram राम Ram हरे हरे Hare हरे Krishna, Hare कृष्ण Krishna, Krishna Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण हरे हरे Hare हरे Hare Ram, राम Ram Ram राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण Krishna, हरे हरे Hare हरे Hare Ram, Hare Ram, राम Ram हरे हरे Ram हरे कृष्ण Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे हरे Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram राम हरे 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 कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna, Krishna कृष्ण हरे Krishna, हरे Hare हरे Hare राम Ram, Hare Ram, राम Ram हरे हरे Hare हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare हरे Hare Ram, Hare Ram, Ram हरे Ram, हरे Hare हरे
Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, सबका बहुत बहुत धन्यवाद माला जाप के लिए और इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप चैनल पे भी पूछ सकते हैं और मुझे प्रसन्नता होगी उसका उत्तर देने में। और मेरे आपसे सबसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, इस महामंत्र का जाप जो है कंटिन्यूसली जो है वो करते रहिए। ठीक है जी, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।